राइट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो करें स्टार्ट है रेशो। यस सर। रेशो के फॉर्मूले मैंने आपको बेटे समझा ही दिए थे सारे, तो उसी बेस पे स्टार्ट करते हैं। पहले बताई थी आपको मैंने, जो हमारी सॉल्वेंसी रेशो होती है वो दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो को बेटे हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि चार टाइप की रेशो होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, टर्नओवर रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज एंड लिक्विडिटी रेशो। नहीं, सॉल्वेंसी रेशो दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो है, जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कंपनी की, उसे आप लिक्विडिटी रेशो बोलते हो। उसमें दो रेशो इंक्लूड होती है, कल हमने डिस्कस किया था बेटे। एक होती है करंट रेशो और दूसरी होती है लिक्विड रेशो। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड रेशो का क्या फॉर्मूला था, चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ बेटे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में पहली आती है आपकी करंट रेशो। क्या फॉर्मूला बेटे, CA अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होती है बेटे, उसमें क्या क्या आता है आपका, उसमें स्टॉक इन्वेंट्री आती है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, है ना। सारी करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट है। बस एक बात याद रखना बेटे, दो बातें। जब हम करंट एसेट निकालते हैं तो डेटर्स दे रखे होते हैं, तो डेटर्स नेट आते हैं। मतलब अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को माइनस करने के बाद जो डेटर्स की वैल्यू आएगी उसे आप इंक्लूड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स कितने के दे रखे हैं बुक में बेटे, डेटर्स दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000। तो जब आप करंट एसेट्स में डेटर्स की वैल्यू लोगे तो आप 95,000 रुपीज लोगे। इन्वेंट्री स्टॉक इंक्लूड होता है करंट रेशो में, पर जब हम इन्वेंट्री में ना दो चीज होती है बेटे, एक लूज टूल्स होता है और एक स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स होता है। लूज टूल एंड स्टोर एंड स्पेयर, इसे वैसे तो आप इन्वेंट्री के पार्ट मानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो इन्वेंट्री के अंदर आता है। पर जब हम करंट रेशो निकालते हैं ना, तो उस समय करंट एसेट्स कैलकुलेट करते समय लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, राइट। बाकी तो और एक और चीज एडवांस टैक्स भी बेटा। अच्छा, तीसरी बात बेटा, सॉरी एडवांस टैक्स नहीं बेटे, सॉरी वो तो लिक्विड रेशो की बात है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दो बातें बताई मैंने, एक तो टूल्स वाली, उसमें स्टोर और इन्वेंट्री और टूल्स इंक्लूड, इन्वेंट्री में टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं होंगे रेशो निकालते समय। और दूसरा डेटर्स बेटे नेट इंक्लूड होंगे। अच्छा जी, आइडल करंट रेशो, हमारी जो बेटे आइडल करंट रेशो है वो है 2:1। और इस रेशो का इंक्रीज होना हमारे लिए बेटर होता है बेटे, और इस रेशो का डिक्रीज होना हमारे लिए बुरा माना जाता है, पुअर पोजीशन मानी जाएगी। क्योंकि करंट रेशो जो बढ़ती है, इट मींस आपकी एसेट जो है वो इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज है। चलो आइए बेटा पहले करंट रेशो के फॉर्मूले लेते हैं। ये तो होगी मेरी करंट रेशो, और दूसरी मेरी कौन सी है, दूसरी मेरी कौन सी है बेटे, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, जिसे आप लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, और तीसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जानते हो। क्या फॉर्मूला बेटे, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और ये जो आइडल है बेटे वो 1:1 है, इसका भी इंक्रीज होना हमारे लिए बेटर होता है। अब हम ऐसे पूछो सर लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में फर्क क्या है बेटे, सारी करंट एसेट्स मेरी लिक्विड एसेट्स हैं एक्सेप्ट स्टॉक और बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट बेटे, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये लिक्विड रेशो का है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है, क्योंकि बेटे स्टॉक, और स्टॉक कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। तो सारी लिक्विड करंट एसेट लिक्विड एसेट्स होती हैं एक्सेप्ट बेटा स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए करें बेटा इसके क्वेश्चन। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, TS ग्रेवाल साहब का, पेज नंबर है बेटे 4.112। कैलकुलेट करंट रेशो, करंट रेशो क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चाहे तो तू बाद में इसमें से कॉपी कर लियो, अभी सब समझ ले, है ना। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बेटे यहाँ पे करंट एसेट में क्या क्या आएगा,
इन्वेंट्री है, हाँ इन्वेंट्री करंट एसेट्स है 1,00,000 रुपए की। ट्रेड रिसीवेबल बेटे 1,20,000, राइट बेटे। एडवांस टैक्स करंट एसेट होती है बेटे 24,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटे करंट एसेट्स है 56,000। बस जी, तो करंट एसेट बेटे मेरी सिर्फ इतनी ही थी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे, ये होगी मेरी वैल्यू 80, 2 लाख है ना, 2 लाख। और ये बेटे हो गया 3 लाख बेटे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश, बस। अब बात आती है बेटे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल आएगा बेटे करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बस जी बेटे। तो करंट लायबिलिटीज कितनी होगी मेरी 1 लाख। करंट एसेट्स है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, रेशो 3:1, राइट बेटे, ठीक है। एक मिनट उसको पोस्ट कर दो ताकि मैं हमने बेटा करंट रेशो करा था ना भाई। करंट रेशो क्या फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट में क्या क्या आ गया बेटे, स्टॉक था, ट्रेड रिसीवेबल था, राइट। करंट लायबिलिटीज हो गई तो रेशो आ गई मेरी 3:1। अगला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपको बेटे करंट रेशो ही फाइंड आउट करनी है बेटे, राइट। करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बेटे करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटे, करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहां पे बेटे करंट एसेट्स में टोटल एसेट दे रखी हैं, फिक्स एसेट दे रखी हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है बेटे, राइट। ठीक है जी, ये सारी बेटे इंफॉर्मेशन की बात है। तो चलो करते हैं बेटे। टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, टोटल एसेट्स इक्वल होती हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस बेटे करंट एसेट्स। आपकी टोटल एसेट्स हैं 20 लाख गिवन है बेटे। नॉन करंट एसेट्स उसमें बेटा आपका आ जाएगा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 10 लाख, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटे 6 लाख, राइट, दोनों आ जाएगा, प्लस करंट एसेट्स। तो आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 लाख माइनस बेटे 16 लाख, तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 4 लाख, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज बेटे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारी रेशो जो है ना, जो आपकी बैलेंस शीट होती है उससे फाइंड आउट होते हैं फॉर्मूले। बेटे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में मुझे आप समझाओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है बेटे, याद है। सबसे पहले आता है बेटा आपका शेयर होल्डर फंड्स आते हैं, फिर आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आती हैं बेटे करंट लायबिलिटीज, उधर आता है नॉन करंट एसेट्स, और आता है बेटे करंट एसेट्स। अब मुझे चाहिए बेटे करंट लायबिलिटीज चाहिए, ये पार्ट चाहिए। अगर मैं इसमें से इस हिस्से को हटाऊं तो ये पार्ट बचेगा पक्का। तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि सर अगर आप टोटल एसेट्स में से क्या क्या माइनस कर दो, शेयर होल्डर फंड, एक तो माइनस कर दो शेयर होल्डर फंड, और एक माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स कितनी है आपके पास इस क्वेश्चन में 20 लाख। टोटल एसेट्स कितनी है बेटे 20 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है 12,80,000, 12,80,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज 5,20,000। तो ये आ गया 20 लाख माइनस 18 लाख, वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2 लाख, राइट। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या थी 4 लाख, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या थी 2 लाख, मेरी रेशो क्या आ गई 2:1, दैट्स ऑल। समझ आ गई बात बेटे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन बेटे। चलिए,
करंट एसेट्स है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट्स 4,50,000। आपकी बेटे करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं, करंट लाइबिलिटीज दैट इज 2 लाख। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, आफ्टरवर्ड इट परचेज 30,000 गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर परचेज। बेटे बंदे ने ना क्या किया, कुछ ना गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स कब, ऑन क्रेडिट, कितने के, 30,000 रुपीज के। तो जब बेटे बंदा गुड्स खरीदेगा तो आप मुझे बताओ कि मेरी एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस है कि मेरी करंट एसेट्स बेटे बढ़ जाएगी, पहले 4,50,000 की थी, 30 के गुड्स परचेज किए, मेरी करंट एसेट्स कितनी हो गई बच्चों, 4,80,000, है ना। और मैंने उधार लिया है तो बेटे मेरी लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। मेरी लाइबिलिटीज पहले कितनी की थी, 2 लाख की, 30 की मैंने उधार लिया तो मेरी लाइबिलिटीज कितनी हो गई बेटे, 2,30,000 रुपए की बेटे, राइट। तो बताओ मेरी न्यू करंट रेशो कितनी हो जाएगी, न्यू करंट रेशो हो जाएगी बेटे, न्यू करंट एसेट्स 4,80,000 अपॉन न्यू करंट लाइबिलिटीज 2,30,000, 48:23। सॉल्व कर लो बेटे, आपका आंसर आ जाएगा 2.09:1। आगे बस समझ, राइट। चलो अगला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, करो उसमें आ रहा है हाँ। अच्छा 4 देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो क्या फॉर्मूला होता है बेटे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए बेटा वर्किंग कैपिटल, अच्छा मैं आपको एक और बता दूं, करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं बेटे। वर्किंग कैपिटल रेशो और करंट रेशो एक ही बात है बेटे, बट यहाँ पे बेटे वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल रेशो नहीं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दे रखी है बेटे 6 लाख, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटीज भी नहीं पता। अच्छा चलो रुको, टोटल डेट मतलब बेटे टोटल लोन किसके इक्वल होता है बेटे, टोटल लोन होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन प्लस बेटे शॉर्ट टर्म लोन। टोटल लोन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन को बेटे मैं करंट लायबिलिटीज बोलता हूं और टोटल लोन को मैं क्या बोलता हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट शॉर्ट टर्म लोन को मैं क्या बोलता हूं, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल डेट बेटे। तो टोटल डेट्स कितना दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, टोटल डेट दे रखे हैं 27 लाख, टोटल डेट दे रखे हैं 27 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज वो दे रखा है बेटे 24 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज। तो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 27 लाख माइनस बेटे 24 लाख, तो मेरी जो करंट लायबिलिटीज आ गई उसकी वैल्यू आ गई बेटे 3 लाख रुपए। एनी डाउट। करंट एसेट्स मुझे पता नहीं बेटे, करंट लायबिलिटीज मेरी 3 लाख है, ये इधर आके सॉल्व करो तो करंट एसेट बेटे वैल्यू आ गई मेरी 9 लाख रुपए, है ना बेटे 9 लाख। तो करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख, रेशो 3:1। दैट्स ठीक है जी। आगे बात सुन बेटे, राइट। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, रब कर दो।